अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि आपने बचपन में बहुत ज़्यादा खाई होगी और इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। तो आज हम दाल के समोसे और उसके साथ आलू की तरकारी बना रहे हैं। तो रमज़ान में ये बहुत बजट फ्रेंडली भी होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईजी सी फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए 1 कप मूंग की दाल और उसके अंदर डबल पानी डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया है। सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा क्योंकि हर चीज़ में डलेगा तो बैलेंस हो जाए। इसके बाद बॉईल इतना करना है कि थोड़ा सा टाइट से प्रेस करें तो ही प्रेस हो, और उसको स्पून की मदद से ही मैश कर लें ताकि थोड़े से साबुत भी रहें। उसके बाद फिलिंग बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल, एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया। इसको सौटे कर लेंगे इतना कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, साबित ज़ीरा है, और इसके डाल के भी मिक्स कर लेंगे। अदरक जो है मैंने 1 टेबल स्पून चॉप करके ऐड किए, 2 हरी मिर्चें भी चॉप करके ऐड कर दिए, इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है जिसके अंदर नमक है हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, खटाई पाउडर है हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर यानी कि मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ में ऐड कर रही हूँ तो मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ। इसके बाद पानी थोड़ा सा ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। जैसे इसका ऑयल सेपरेट हुआ और मैंने इसके अंदर बॉयल की हुई मूँग दाल शामिल कर दी है। और ये देखें बिल्कुल भी आपने पेस्ट नहीं बनाना है इसका, जिस तरह से मैंने की है थोड़ी सी मोटी मोटी है, तो इस तरह से आपने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसको फ्लेम से उतार के धनिया डाल देना है चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून ही पुदीना ऐड कर देना है, इसको भी मिक्स कर लें। पुदीना अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में पसंद किया जाता है इसलिए मैंने ऐड किया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे, आपकी फिलिंग तैयार है। अब आपने समोसा शीट लेनी है जो कि आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाती है, समोसे की तरह फोल्ड करें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पॉकेट बना के इसके अंदर आपने फिलिंग ऐड करनी है जो कि हमने तैयार की थी। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल खाली समोसा बनाते हैं जिसके अंदर फिलिंग नहीं करते हैं और सिर्फ उसके ऊपर से चटनी डाल देते हैं। बेसिकली वो समोसा शीट जो है वो खाली फ्राई हो जाती है। तो ऐसे तो मैंने कभी नहीं खाया, मैंने जो खाए हमेशा दाल की फिलिंग के साथ ही खाएं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग बग़ैर फिलिंग के खाएं आपने या फिर आपने जो है फिलिंग के साथ खाएं। देखिए मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से पॉकेट बना के समोसे की शेप दे दी है और इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। चटनी बनाने के लिए आपने जूसर ब्लेंडर के अंदर 3 से 4 आलू ले लेना है बॉयल किए हुए, हाफ़ कप जो है इमली का पल्प, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ऑरेंज फूड कलर इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो ऑरेंज कलर की चटनी के साथ देते थे जो कि बहुत मज़े की लगती थी। तो देखिए सारी हमने बाउल के अंदर निकाल लिया। अब उसी के अंदर हमने वापस से 1 आलू उबला हुआ और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड करके इसके साथ इसको भी मिला देंगे। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसको मिक्स कर लेंगे। पहले इसके अंदर चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है थोड़ी सी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपकी अच्छी सी चटनी मज़ेदार सी चटपटी सी और खट्टी सी बन के तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको समोसों को फ्राई कर लेते हैं। समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने पहले ही रख दिया और यहाँ पे समोसे भी तैयार हो गए सारे। तो आप इस शेप में भी बना सकते हैं या फिर मैंने थोड़े से छोटे साइज़ में भी बनाए, तो आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। पहले से गर्म किए हुए ऑयल के अंदर इसको डालना है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर डालेंगे तो इसके ऊपर जो एक बबल्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो आ जाएंगे। क्योंकि मुझे जो है ना मांदा पट्टी के समोसे जो हैं वो बिल्कुल प्लेन पसंद है, प्लेन हो ब्राउन हो। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट डिज़ायर कलर आ चुका है और वैसे ही बिल्कुल प्लेन है क्योंकि हमने इनको गर्म ऑयल के अंदर ऐड किया था। तो इसको निकाल लेंगे, जो एक्सेसिव ऑयल है वो आपने रिमूव कर देना है और उसको प्लेट के अंदर निकाल लेना है। अब सर्व करने के लिए मैं वही न्यूज़पेपर के ऊपर सर्व करूँगी जैसे कि बचपन में खाए थे। इसके ऊपर मैंने थोड़े से समोसे और थोड़ी सी चटनी ऐड की है। आप साइड में अलग से भी चटनी रख सकते हैं, डिप करके खा भी सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से सर्व कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।